नमो नमः संस्कृत। आज हम देखते हैं रुचिरा पुस्तक की कक्षा 7 की रुचिरा पुस्तक की स्वावलंबनम स्वावलंबनम पाठ है। उसका हम आज पठन पाठन करेंगे हम लोग। स्वावलंबनम मतलब अपने ऊपर निर्भर रहना चाहिए, खुद पे निर्भर रहना, किसी के ऊपर नहीं निर्भर रहना चाहिए, स्वयं में निर्भर रहना चाहिए। अपने पे अवलंबित, स्व अपने पे, किसी का सहारा नहीं लेना चाहिए कि हरदम हर कदम पे हम किसी का सहारा लें। जब आप स्वावलंबी रहेंगे तो अपने कार्य आप खुद कर लेंगे। कहीं भी अगर कुछ दिक्कत हुई तो उससे आपको कष्ट नहीं होगा। और दूसरे पे निर्भर रहेंगे तो अगर कभी वह अनुपस्थित है या वो चीज़ नहीं मिली आपको तो आपको कष्ट होगा, आप दुखी होंगे। इसलिए हमेशा स्वावलंबी बनना चाहिए। उसी का यहाँ पे दिया गया स्वावलंबनम। स्वावलंबनम में यही बताया गया है। यह संख्यावाची शब्दा तद एतद शब्दोच। इसमें संख्यावाची शब्द हैं और तद और एतद का शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसमें पहले संस्कृत हम पढ़ेंगे, फिर उसका अर्थ बताएंगे। तो अब शुरू करते हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य मित्रे आस्ताम्। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्, अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुखसाधनानि आसन्। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तम्भाः आसन्। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः 44 द्वाराणि 36 विद्युत व्यजनानि च आसन्। और तत्र 10 सेवकाः निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। परं कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषकदम्पती। तस्य गृहम् आडम्बरविहीनं साधारणञ्च आसीत्। एकदा श्रीकण्ठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् आगच्छत्। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकण्ठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। एतद् दृष्ट्वा श्रीकण्ठः अकथयत्, मित्र, अहं भवतां सत्कारेण सन्तुष्टो अस्मि। केवलम् इदमेव मम दुःखं यत् तव गृहे एको अपि भृत्यः नास्ति। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टं जातम्। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। तदा कृष्णमूर्तिः अवदत्, मित्र, ममापि 8 कर्मकराः सन्ति। ते च 2 पादौ 2 हस्तौ 2 नेत्रे 2 श्रोते च इति। एते प्रतिक्षणं मम सहायकाः, किन्तु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः। यदा यदा ते अनुपस्थितः तदा तदा तव कष्टम् अनुभवसि। स्वावलम्बने तु सर्वदा सुखमेव, न कदापि कष्टं भवति। श्रीकण्ठः अवदत्, मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्ना जाता। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम् इच्छामि। भवतु 12:30 इदं साम्प्रतं गृहं चलामि। अब इसका हम अर्थ देखते हैं। कहते हैं, कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य मित्रे आस्ता। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे, दोनों मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्,
श्रीकंठ के पिता बहुत ही समृद्ध थे, धनवान थे। उनके घर किसी चीज की कमी नहीं थी। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। तब उनके भवन में हर प्रकार के सर्वविधानि, सब प्रकार के सुख साधनानि आसन, हर प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाल भवने ४४ स्तंभ आसन। उनके उस विशाल भवन में 40 स्तंभ थे, जो कहते ना खंबे बने रहते हैं मकान में जगह जगह, तो उसको कहते हैं 40 स्तंभ थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, और उनके 18 प्रकोष्ठेषु कमरे थे। 18 प्रकोष्ठेषु 18 कमरे थे। 50 गवाक्षाः, 50 गवाक्षाः यानी खिड़कियां थी, 50 खिड़कियां थी। ४४ द्वाराणि, और ४४ यानी 44, 40 4 और ४४ 40, 40 और 4 44, ४४ द्वाराणि, 44 द्वार थे। 60 विद्युत व्यजनानि च, विद्युत व्यजनानि च आसन। 60 60 6 63 30 और 6 36, 60 36 विद्युत व्यजनानि च, बिजली के पंखे थे, और 36 बिजली के पंखे थे। व्यजन मतलब पंखा, जिसको इंग्लिश में सीलिंग फैन बोलते हैं। तत्र 10 सेवका निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म, और वहां पर 10 सेवक यानी नौकर निरंतर कार्य को करते थे। क्या मतलब 10 सेवक थे जो हमेशा उस घर की देखभाल करते थे। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति, किंतु उनका जो श्रीकंठ का मित्र था कृष्णमूर्ति, वह निर्धन था। उसके माता पिता कृषक दंपति थे, कृषक दंपति थे, और इतनी ज़्यादा सुख सुविधा नहीं थी, जिसे कहते हैं कि मिडिल वर्ग के लोग, तो उस टाइप थे, कृषक थे। तस्य गृहम आडंबर विहीन साधारणंच आसीत, वह आडंबर विहीन साधारण से, उनका गृह आडंबर विहीन साधारण वाला से साधारण था, मतलब ये दुनिया भर के जो देख दिखावे थे, नौकर चाकर, इन सब से विहीन था। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 सह गृहम अगच्छत। एक बार श्रीकंठ उसके साथ, तेन सह उसके साथ, किसके साथ? अपने मित्र कृष्णमूर्ति के साथ, प्रातः 9 तस्य गृहम अगच्छत, प्रातः काल 9 बजे तस्य गृहम आगच्छत, उसके घर आया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता, वहाँ पर कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने स्वशक्त्या, अपनी शक्ति के अनुसार, श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किया। मतलब वह एक साधारण दंपति थे, कृषक थे, तो उन्होंने अपनी शक्ति के अनुसार जितना हो सकता था उतना अच्छा उनका आदर सत्कार किया, अपने मित्र का, कृष्णमूर्ति के मित्र का। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत्, यह देख करके कृष्णमूर्ति का मित्र श्रीकंठ बोला। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत्, यह देख करके श्रीकंठ बोला, कहा, मित्र अहम भवताम सत्कारण संतुष्टो अपि अस्मि। मित्र, हम आपके सत्कार से संतुष्ट हुए, संतुष्ट हूँ मैं, तुम्हारे सत्कार से, आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम
इदमेव मम दुःखं यत् तव गृहे एको अभिभृत्यः नास्ति। मुझे केवलम इदमेव मम दुःखम यत्, मुझे बस केवल मुझे एक ही दुख है कि तव गृहे एको अभिभृत्यः नास्ति, तुम्हारे घर में एक भी भृत्य अर्थात नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टम जातम, मेरे सत्कार में आप लोगों को बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तो बहवः कर्मकराः सन्ति, मेरे घर तो बहुत सारे नौकर हैं, कर्मकरा नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तुरंत कृष्णमूर्ति बोलता है, कहता है मित्र ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति, मित्र मेरे 8 कर्म नौकर हैं, मेरे ममापि मेरे भी 8 नौकर हैं। अब वह 8 नौकर कौन कौन से हैं उसके मित्र को तो दिखता नहीं है। कहते हैं ते च दो पादव, वे हैं तुम्हारे हम सबके 2 पादव 2 पैर, 2 हस्तव 2 हाथ, 2 नेत्रे 2 नयन 2 आँख, और 2 श्रोत्रे 2 कान। ये हमारे 8 कर्म करा है, 8 नौकर हैं। इति प्रतिक्षणम मम सहायक है, और यह मेरी हर क्षण सहायता करते हैं। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नोति, किंतु तुम्हारे नौकर सदैव और सब जगह उपस्थित नहीं हो सकते हैं। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीन है, तुम और तुम्हारा कार्य नौकर के अधीन है। भृत्याधीन है, भृत्यों के अधीन, नौकर के अधीन है। यदा यदा ते अनुपस्थित है, जब जब तुम अनुपस्थित होते हो। यदा यदा ते अनुपस्थित है, कभी कभी वे अनुपस्थित भी हो जाते हैं। नौकर हैं, बीमार हुए या कोई ज़रूरत हुई उनके घर, तो उनको जाना ही पड़ेगा, तो क्या होगा, वे अनुपस्थित होंगे। तो ये कह रहा यदा यदा ते अनुपस्थित है, जब जब ये अनुपस्थित होते हैं। तदा तदा तुम कष्टम अनुभवसी, तब तब तुम्हें कष्ट का अनुभव होता होगा। जब हम किसी के अधीन रहेंगे, जब वो चला जाएगा तो हमें क्या होगा, जब वो काम हमको खुद करना रहेगा तो हमें कष्ट होगा उस काम को करने में। तो कहते हैं कि यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा तुम कष्टम अनुभवती, और जब जब ये अनुपस्थित होंगे वे सब, वे नौकर, तो तब तब तुम्हें अपना कार्य करने के लिए कष्ट होगा। स्वावलंबने तू सर्वदा सुखमेव, और स्वावलंबी बनने में तुम्हें सदैव सुख का अनुभव होगा, और तुम हमेशा सुखी रहोगे जब स्वावलंबी बनोगे। स्वावलंबी अपने कार्य खुद करोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। न कदापि कष्टम भवति, और कभी भी कष्ट नहीं होता है स्वावलंबी होने पे। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोला मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्ना जाता। मित्र तुम्हारे वचन को सुन करके मम मनस, मेरे मन को महती प्रसन्नता जाता, बहुत ही प्रसन्नता हुई तुम्हारे वचन को सुन करके। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अब हम भी अपने कार्य को स्वयमेव कर्तुम इच्छति, स्वयं ही करने की इच्छा करूँगा। भवतु 12:30 इदम, अब 12:30 बज गए। साम्प्रतं गृहं चलामि, अब हम घर चलते हैं। तो इस प्रकार से हमारा स्वावलंबन का यह पाठ खत्म हुआ। बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं सीखने की, हमें भी अपने जीवन में स्वावलंबी होना चाहिए। यदि आपको यह पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा, शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।